हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम में 3 में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं भारत का भूगोल विषय का प्रारंभ कर रहा हूं। इस विषय के अंतर्गत हमारा पहला अध्याय होगा भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भारत के बारे में जानेंगे, जैसे भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, पड़ोसी देश, इसके तटीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, इसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, केंद्रशासित प्रदेश कहाँ पर स्थित हैं, उसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। इसका विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान। पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा चीन का है, चौथा USA का है, 5वां ब्राज़ील का है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया का है और 7वां भारत का है। इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश: चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार। इससे कुल 7 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसका अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसको हम लोग अपने पृथ्वी पर समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। इसके बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है। ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। और ये 0 डिग्री के जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो इस पर कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं एवं दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ये 90 और 1 मिला करके कुल 181 अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर खींची गई है। इसी प्रकार पूरब से पश्चिम ये अक्षांश रेखाएं गुजरती है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं और यह यूरोप के लंदन से होकर गुजरती है। ये यूरोप के लंदन से होकर गुजरती है, अर्थात 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इसीलिए निकाला गया है जो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। चूँकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी 1440 मिनट का समय लेती है, इसीलिए 1 डिग्री घूमने में 1440 भागा 360
ये 4 यानी 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में यह 4 मिनट का समय लेती है। तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इस प्रकार हम देखेंगे जो भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है। इसके बीच कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं। इसके बीच कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं। ये 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा यह 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार पृथ्वी 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर में 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। ये 68.7 डिग्री पूर्वी तथा 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 8.4 डिग्री उत्तरी तथा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। तो ये 0 डिग्री हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी भारत यहाँ पर स्थित है। और इसको 0 डिग्री से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पर यहाँ हम पहुँच जाएंगे, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार हम 8 से आगे बढ़ेंगे, 9 10 ऐसे करके 37 पर पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री अक्षांश। तो भारत 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी प्रकार हम 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाएंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा, और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यह पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो यहाँ से 1 2 3 करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग 68 पर पहुँच जाएंगे, 68.7। इसी प्रकार फिर 68 69 करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 97 पर पहुँच जाएंगे, 97.25। तो ये भारत हमारा हो गया जो 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं जो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी तथा देशांतरीय विस्तार 68.7 डिग्री पूर्वी से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये 68.7 डिग्री पूर्वी से 97.25 डिग्री पूर्वी के बीच कुल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है, कुल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। और मैंने अभी तुरंत पढ़ा है जो 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, अर्थात 30 डिग्री घूमने में यह 4 गुने 30 अर्थात 120 मिनट का समय लेती है। चूँकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसीलिए 30 डिग्री घूमने में 4 गुने 30 बराबर 120 मिनट का
समय लेती है, अर्थात 2 घंटा। तो हमारे भारत के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, समय का 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अर्थात यदि गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब का क्षेत्र का पूरब का समय आगे तथा पश्चिम का समय पीछे हो जाएगा, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पहले होगा और यहाँ से सूर्योदय बाद में होगा। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में सुबह 7 बजे सूर्योदय होगा। तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बजे ही सूर्योदय होता है और गुजरात में भी 5 बजे ही सूर्योदय होता है। ये समस्याएं सभी देशों की है, क्योंकि सभी देशों का कुछ न कुछ अक्षांशीय विस्तार है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भारत ने एक अपना मानक समय रेखा खींचा है, मानक समय रेखा माना है, और यह मानक समय रेखा हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। ये 68.7 डिग्री हो गया। इसके इधर आगे जाएंगे पूरब की तरफ तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका मुख्य स्थान इलाहाबाद का नैनी है, जो यूपी में स्थित है। यहाँ पर इलाहाबाद का नैनी जगह है जो यूपी में स्थित है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारा मानक समय रेखा है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह यूपी के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य यहाँ पर यूपी, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश आप मैप पर देख सकते हैं। जो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगला बिंदु भारत का स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो भारत का स्थलीय सीमा ये हो गया, भारत का स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है, तथा ये तटीय सीमा इसकी लंबाई कुल 6100 किलोमीटर है। परंतु ये हमारा भारत का केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है, जिसका विस्तार 8.4 डिग्री से भी नीचे तक फैला हुआ है। यह 6.4 डिग्री तक फैला हुआ है। अर्थात हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6.4 डिग्री तक फैला हुआ है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका भी कुछ तटीय सीमा है। इसी प्रकार लक्षद्वीप का भी कुछ तटीय सीमा है। तो ये दोनों केंद्रशासित प्रदेश को मिला करके कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाता है। और यदि हमसे मुख्य भूभाग का पूछेगा तो यह 6100 किलोमीटर हो जाता है।
स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा 7516.5 किलोमीटर। इसी प्रकार भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ये 33 किलोमीटर 2933, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। अब प्रश्न पूछा जाता है जो भारत के उत्तर में कौन सा जगह स्थित है, दक्षिण में कौन सा जगह स्थित है, पश्चिम में कौन सा जगह स्थित है और पूरब में कौन सा जगह स्थित है। तो भारत के उत्तर में इंदिरा कौल स्थित है, भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित है, भारत के पश्चिम में सरकिक तथा राजहरकिक स्थित है और पूरब में बालांगू अरुणाचल प्रदेश स्थित है। भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह 8.4 डिग्री से नीचे तक फैला हुआ है। तो हमसे पूछेगा जो भारत का सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान स्थित है, तो यह इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, आपने इसका नाम सुना होगा, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यह अंडमान एवं निकोबार केंद्रशासित प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी बिंदु वालांगू, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या राजहर क्रिक, यह गुजरात में स्थित है। और एक अंडमान निकोबार जो 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसे हम सुदूर दक्षिण में स्थित पॉइंट कहते हैं। सुदूर दक्षिण में स्थित बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यह 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु को ग्रेट निकोबार कहते हैं। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये भारत की स्थिति हो गई।
अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत से कुल 7 पड़ोसी देश अपना सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इन देशों के साथ हमारे भारत के कुछ राज्य भी सीमा बनाता है। तो यह राज्य का नाम भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो भारत का पाकिस्तान के साथ कुल 3 राज्य सीमा बनाता है। यह गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और ये पंजाब हो गया। और यह हरियाणा जो है सो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। आप देख सकते हैं जो हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बना रहा है। तो आपसे 4 ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा दे देगा, तो आप हरियाणा को टिक कर देंगे। इस प्रकार एकदम संकीर्ण जो रेखा है उससे प्रश्न आता है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं या सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन 7 देशों में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जो 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। 2 नंबर पर चीन, 3 नंबर पर पाकिस्तान, 4 नंबर पर नेपाल, 5 नंबर पर म्यांमार, 6 नंबर पर भूटान और 7 नंबर पर अफगानिस्तान। एक नंबर पर बांग्लादेश, यह कुल 4096.7 किलोमीटर, इससे कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य सीमा बनाते हैं ये बांग्लादेश, इससे कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ये पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, यह असम सीमा बनाता है, इधर मेघालय सीमा बनाता है, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 2 नंबर पर चीन, यह 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। इससे चीन से कुल 4 राज्य सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ये 4 राज्य चीन के साथ सीमा बनाता है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 3 नंबर पर हो जाएगा पाकिस्तान, यह 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। इससे कुल 3 राज्य सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो इससे 3 राज्य, इससे कुल 4 राज्य हो गए। इससे कुल 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। 3 नंबर पर नेपाल, 4 नंबर पर नेपाल, यह टोटल 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल से कुल 5 राज्य सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम। 5 नंबर पर म्यांमार, इससे कुल 1643 किलोमीटर सीमा बनता है और इससे कुल 4 राज्य सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। 6 नंबर का देश भूटान, इससे कुल 699 किलोमीटर सीमा बनता है। भूटान से कुल 4 राज्य सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, असम तथा सिक्किम। 7 नंबर के देश अफगानिस्तान, यह मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाता है, इससे कोई राज्य सीमा नहीं बनाता है। इससे अफगानिस्तान से मात्र एक लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है यह सीमा बनाता है और यह भी पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यह पाकिस्तान भी अपने नक्शे में दर्शाता है तथा भारत भी अपने नक्शे में दर्शाता है। इसलिए भारत के साथ अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा बनाता हुआ दिखता है, अर्थात अफगानिस्तान के साथ कोई राज्य सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ एक लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश सीमा बनाता है। ये हो गए सीमावर्ती देश एवं उनके साथ सीमा बनाने वाले राज्य। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कौन सी रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो आप जानते हैं भारत और चीन के बीच स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर खींची गई है। अरुणाचल प्रदेश में इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तो ये 3 रेखाएं हैं जो विभिन्न देशों के साथ खींची गई है, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच। इसी प्रकार कुछ देश जो भारत के साथ स्थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाता है, इनकी संख्या कुल 3 है। ये पाकिस्तान है जो पाकिस्तान स्थल के साथ भी सीमा बना रहा है और जल के साथ भी सीमा बना रहा है। इसी प्रकार बांग्लादेश स्थल के साथ भी सीमा बना रहा है, जल के साथ भी सीमा बना रहा है तथा म्यांमार स्थल के साथ भी सीमा बना रहा है और जल के साथ भी सीमा बना रहा है। इसी प्रकार कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, इनकी संख्या 5 है। ये पाकिस्तान भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, बांग्लादेश भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, म्यांमार भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, ये श्रीलंका भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है तथा यहाँ पर मालदीव है, यह भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। ये देश 5 भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं, तो सिर्फ जलीय सीमा बनाने वाले देश या मालदीव हो गए और ये श्रीलंका। तो सिर्फ जलीय सीमा बनाने वाला देश मालदीव और श्रीलंका 2 देश भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा बनाता है।
स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, स्थलीय सीमा बनाने वाले देश 5 देश। पाकिस्तान स्थलीय सीमा बना रहा है, स्थलीय सीमा बनाने वाला देश 7 अभी हम लोग पढ़े हैं। स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाने वाला देश 3। जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाला देश 3 देश। पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। सिर्फ जलीय 2 देश, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका। एवं जलीय सीमा बनाने वाले देश 5 देश, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका और 5वां मालदीव। ये देश जलीय सीमा, जलीय और स्थलीय दोनों, सिर्फ जलीय, ये कुछ देश हो गए जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं।